नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हो शैडो मास्क ऑफिशियल। दोस्तों, भारत जिस देश को कभी डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता था, आज एशिया के पावर मैप में अमेरिका और चाइना के तुरंत बाद खड़ा है। लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर 3rd पोजीशन हासिल की है। लेकिन सवाल ये है, ये रैंक का मतलब क्या है? क्या भारत सच में सुपर पावर बन रहा है या ये सिर्फ एक परसेप्शन है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे क्या, कब, कैसे और क्यों हुआ, और ये रैंकिंग दुनिया के पावर बैलेंस को कैसे बदल रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ये लोवी इंस्टीट्यूट है क्या और इसका रिपोर्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड थिंक टैंक है जो एशिया के देशों की पावर, इन्फ्लुएंस और रिलेशनशिप को साइंटिफिक डाटा के बेसिस पर एनालिस करता है। हर साल ये एशिया पावर इंडेक्स रिलीज करता है जिसमें 27 देशों का कंपैरिजन होता है 8 कैटेगरीज में, जिसमें मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, रेजिलियंस, फ्यूचर रिसोर्सेस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, डिफेंस नेटवर्क, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। ये रिपोर्ट दुनिया भर के डिप्लोमेट्स, इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना जाता है। जब 2018 में ये इंडेक्स पहली बार आया था, तब भारत 4th रैंक पर था, यूएस, चाइना और जापान के बाद। उस टाइम इंडिया के पास पोटेंशियल तो था पर कैपेबिलिटी फ्रेगमेंटेड थी। लेकिन 2020 के बाद भारत ने हर फ्रंट पर एक नया मोमेंटम दिखाया। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, राफेल और INS विक्रांत जैसे प्रोजेक्ट, इसरो की बैक टू बैक सक्सेसफुल लॉन्चेस और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के जरिए डिप्लोमेटिक लीडरशिप। 2025 के लोवी इंडेक्स के हिसाब से भारत का स्कोर पिछले साल के मुकाबले 0.9% बढ़ गया और 40 पर पहुंच गया है। और इससे जहां जापान पहले तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री थी, अब इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ एशिया की तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री बन गया है। और दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अब हम मेजर पावर बन गए हैं जो पहले मिडिल पावर में आते थे। आप इस इमेज में देख सकते हो जहां इंडिया के ऊपर सिर्फ 2 कंट्री है जिसको सुपर पावर माना जाता है, यूएस और चाइना, इस रिपोर्ट के हिसाब से। दोस्तों, भारत ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में। हाल ही में हुए G20 प्रेसिडेंसी 2023, ग्लोबल साउथ समिट और ब्रिक्स एक्सपेंशन, इन सब ने इंडिया को एक ग्लोबल डिसीजन मेकर बना दिया है। लोवी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत आज एशिया में एक बैलेंसिंग पावर बन चुका है जो ईस्ट और वेस्ट दोनों देश के साथ रिलेशन मेंटेन करता है। अब सवाल उठता है, आगे क्या? एक्सपर्ट के मुताबिक अगर भारत इसी ग्रोथ रेट पे रहा तो 2030 तक वो एशिया की टॉप 2 पावर्स में शामिल हो सकता है। लेकिन चैलेंज अब भी है। चाइना के पास अब भी मैसिव मैन्युफैक्चरिंग बेस है और अमेरिका के पास अनमैच्ड डिफेंस नेटवर्क। भारत को अपनी डिफेंस प्रोडक्शन, एनर्जी सिक्योरिटी और इनोवेशन इकोसिस्टम को और तेजी से एक्सपेंड करना होगा। दोस्तों, अगर भारत इसी ग्रोथ को कंटिन्यू करता है तो आने वाले सालों में हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अब भी कई कैटेगरीज में काम करना होगा, तब हम जाके चाइना को कंपैरिजन में ला सकते हैं। दोस्तों, ये रैंक सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एशिया के पावर शिफ्ट का सिंबल है। पहले एशिया में लीडरशिप के 2 पोल थे, अमेरिका और चाइना। अब भारत तीसरा पोल बन गया है जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूके अपनी फॉरेन पॉलिसी में भारत को प्रायोरिटी पार्टनर बना रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश भी इंडिया के साथ डिफेंस और ट्रेड टाइज बढ़ा रहे हैं। ये सब मिलकर एक नया जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर बन रहा है जिसमें भारत स्टेबिलिटी के लिए एक एंकर देश बन चुका है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स नंबर्स से नहीं, परसेप्शन से चलती है और आज परसेप्शन ये है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर बन रहा है। लोवी इंस्टीट्यूट के इंडेक्स ने बस उस परसेप्शन को कंफर्म किया है। क्या भारत 2030 तक एशिया का नंबर 1 पावर बन पाएगा और भारत को आगे क्या बदलाव करने चाहिए? ये सवाल आपके लिए है। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए हमारी चैनल शैडो मास्क ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों बाद में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।